नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस घटना की जिस घटना ने हम सभी को झकझोर के रख दिया है। दरअसल 30 जून को जब वट सावित्री की पूजा थी, सारे धार्मिक सुहागिनों जो भारत के सुहागिन हैं उन सब के लिए वट सावित्री की पूजा काफी पवित्र मानी जाती है और भारत में इसकी परंपरा काफी पुरानी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जसपुर में जो घटना हुई वो हम सबको शर्मसार कर दे रही है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में वट सावित्री की पूजा कर रही महिलाओं पर नसीम ने ना सिर्फ कुछ शर्मनाक हरकतें की, उस पर अपना पेशाब छिड़का, बल्कि उससे पहले उसने जो कुछ भी किया उसे हमें यहां बताते भी घिन आ रही है। मोहम्मद नसीम की जो शक्ति थी या उसकी नसीम की हिम्मत इतनी ज़्यादा थी कि उसने उसके बाद से उन सुहागिन महिलाओं के साथ छेड़खानी भी शुरू कर दी और जब मामला बढ़ा और शिकायत हुई तो वहां पर पुलिस भी पहुंची और मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। लेकिन अब नसीम के बचाव में कुछ लोग आए हैं और उनका कहना यह है कि नसीम तो पागल है, नसीम ने शराब पी हुई थी और इसीलिए उसने पागलपन में और शराब के नशे में उसने ऐसी हरकत की है। अब सवाल ये है कि आखिर ये जो नसीम है या नदीम है या कोई जुबैर है, वो अक्सर ऐसी हरकतें शराब पी करके या पागलपन में सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू आस्था के प्रति, हिंदू मंदिरों में या हिंदू पूजा स्थलों पर ही क्यों करता है? क्या ये नसीम, नदीम या जुबैर कभी किसी मस्जिद या किसी चर्च में जाकर के ऐसी हरकतें या ऐसा पागलपन क्यों नहीं दिखा पाता? आज हम करेंगे चर्चा कि इस सेलेक्टिव पागलपन के पीछे कौन है और क्यों अक्सर इस तरह की घटनाएं केवल कांग्रेस शासित प्रदेश में ही होती है। इन सब पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उन मेहमानों के साथ आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट से पहले मैं आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाता हूं कि इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं कांग्रेस शासित प्रदेशों में। इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ के भगवान का अपमान छत्तीसगढ़ में जारी है। जसपुर के वट सावित्री पूजा के दौरान पूजा स्थल पर जिहादी नसीम ने पेशाब फेंक दिया और उसे अपवित्र कर दिया। वहां पर उसके बाद जो सुहागिन महिलाएं वहां पूजा कर रही थी उसके साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश की मोहम्मद नसीम ने और उसके बाद हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बचाव में कहा जा रहा है कि वो पागल है और शराब के नशे में था। जसपुर में कुछ दिन पहले भी एक नाबालिग हिंदू बच्चे का गलत तरीके से खतना करवा दिया गया था। जसपुर के बलौदा बाजार से लगातार धर्मांतरण की शिकायतें भी मिलती रही हैं। जसपुर के भगवान में शिवलिंग को कोर्ट में पेश होने के लिए मजबूर होना पड़ा और भगवान शिव को कोर्ट में वहां पर पेश भी किया गया था। यह भी घटनाएं जसपुर की है, छत्तीसगढ़ की। कवर्धा में भगवा ध्वज के अपमान की घटना सबको याद है। उसके बाद काफी बवाल हुआ था और वहां पर धार्मिक तनाव भी बढ़ गया था। राज्य के कई जिलों से धरने से हो रही है गौ तस्करी। लगातार हम खबर दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी की घटना लगातार बढ़ रही है। बिलासपुर में एक नागा साधु को पीट कर अधमरा कर दिया गया था। ये घटना भी हमने आपको दिखाई थी और ये सारी चीजें हैं। अब हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो घटना हुई है वट सावित्री के पूजा के ऊपर, सुहागिनों के ऊपर जो पेशाब का छिड़काव मोहम्मद नसीम ने किया और जो शर्मनाक हरकतें की वो हम आपको यहाँ दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा वहां पर। पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं पूरी घटना की, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। 30 मई 2022 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या। ये केवल एक तिथि मात्र नहीं है, ये एक हिंदू महिला, एक पतिव्रता, एक सुहागन के लिए बेहद खास तिथि है। इस दिन हिंदू धर्म में महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखा। ये व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक है। लेकिन भूपेश बघेल के नेतृत्व वाले राज्य यानी छत्तीसगढ़ के जसपुर में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। जसपुर में कुछ सुहागिन महिलाएं श्रद्धा भाव से वट सावित्री की पूजा कर रही थीं। पति की लंबी आयु के लिए मंगल गीत गा ही रही थीं। इसी दौरान मोहम्मद नसीम नाम के एक जिहादी ने वट सावित्री की पूजा कर रही महिलाओं पर पेशाब फेंककर उनकी पूजा भंग कर दी और महिलाओं के साथ अभद्रता की। सुहागिनों की पूजा भंग करने के इरादे से आए इस जिहादी ने पूरे हिंदू समाज, देवी देवताओं को भी कोसा। सुनिए इन व्रती महिलाओं का दर्द। आधी पूजा संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद में एक अज्ञात व्यक्ति आया और कहने लगा
कि मुझे गंगा जल तुम्हारे प्रसाद में डाल दूं क्या करके ये पूरा अपना पेंट का चेन खोलने लगा और अपना जो है लिंक है वो बाहर निकाल लिया। उसके बाद में चाची हमारी हैं ये भगवती सिंह, ये मना करने लगी। हम लोग पूजा में बैठे थे, गाली गलौज कर रही है, तो थोड़ी देर में वो भाग गया। उसके बाद में फिर पन्नी लेके गया, फिर वो वापिस आया उधर से, पन्नी में भर के लाया और प्रसाद के ऊपर छींच के और फिर भाग गया। पहचानने के लिए तो मतलब जाता है रानी भैया, उसको देखे हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं। मामले को लेकर खूब बवाल हुआ। घटना से भड़की महिलाएं और शहरवासी सिटी कोतवाली पहुंच गए। कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा मचाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना जसपुर में रात्रि 11 बजे पूर्णा नगर की महिलाएं शिकायत आवेदन लेकर आई कि दोपहर वट सावित्री की पूजा के दौरान वहां पर एक व्यक्ति पेशाब करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वे लोग वहां से भगाए। कुछ देर बाद वह प्लास्टिक की थैली में पेशाब करके आया और पूजा करने वाले स्थान पर फेंक दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि जहां कांग्रेस सत्ता में होती है, वहीं इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा हिंदुओं की आस्था को क्यों कुचलने की कोशिश की जाती है। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि जशपुर जिले में ही कुछ दिन पहले एक नाबालिग हिंदू बच्चे का गलत तरीके से खतना कर देने का मामला सामने आया था। इस जिले से अक्सर धर्मांतरण की खबरें सामने आती रही हैं। हाल ही में भगवान के शिवलिंग का अपमान भी किया गया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी बच्चे के गलत तरीके से खतना करने का मामला सामने आया था। बलौदाबाजार जिले में भी धर्मांतरण की शिकायतें आती रही हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के अपमान का मामला सामने आया। गौ तस्करी के मामले राज्य के कई जिलों से सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में एक नागा साधु से मारपीट का मामला सामने आया। हिंदुओं का दमन केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा। जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में है, वहां अक्सर ये तमाम घटनाएं आम हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र से अक्सर सेक्युलरिज्म की आड़ में इस्लामिक चरमपंथी द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने की खबरें सामने आती रहती हैं। कांग्रेस ने हमेशा अपने आप को देश की आजादी का ठेकेदार बताया, लेकिन जब भी मौका मिला, कांग्रेस ने हिंदू आस्था को कुचलने का काम किया। चाहे वो हिंदुओं को आतंकी बताना हो, धर्म ध्वजा भगवा को आतंक से जोड़ना हो, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताना हो या फिर गौ भक्तों पर गोलियों से भुनवाना हो, कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं का दमन किया है। न्यूज़ डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ लगातार जारी है और 75 या कहें 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी, हालांकि पहले हजारों वर्षों से इस तरीके के खिलवाड़ और इस तरीके के हमले जो हैं वो हिंदू धर्म पे होते रहे हैं। लेकिन पुरानी बात थी, जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, आतंकी जो आक्रांता थे वो ऐसा कर रहे थे और हमारा कोई वश नहीं था उस पर। लेकिन आज जब ये सब कुछ होता है तो पीड़ा होती है मन में। हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ अब्दुल गनी है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। अविनाश सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे, और धनंजय सिंह है बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं संदीप त्रिपाठी जी, मैं उनसे करना चाहूँगा। संदीप जी, ये जो सारा मामला है आपको भी पता होगा, चूंकि ये 30 जून का मामला है, जो मोहम्मद नसीम है उसने जो भी हरकत की काफ़ी शर्मनाक है। लेकिन ये केवल उस एक घटना की बात नहीं है, लगातार इस तरीके की घटनाएं छत्तीसगढ़ में होती रही है। हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, और इस तरह की घटनाएं कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी होती रही है। और उनको सत्ता का संरक्षण या उनके बचाव में वहाँ के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो उनके बचाव में भी आ जाते हैं। और इस मोहम्मद नसीम को बचाने के लिए भी लोग आए हैं। उनका कहना है कि नसीम जो है वो पागल है, शराब के नशे में उसने ऐसा किया। आखिर मेरा सवाल, मैंने शुरू में भी कहा था कि सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें केवल कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही क्यों हो रही है, और नसीम जैसा जो व्यक्ति है जो हिंदू आस्था पे या हिंदू पूजा पद्धति पे जो हमला करता है, इस तरीके की हरकतें करता है, वो कभी मस्जिद या चर्च में क्यों नहीं जाता है? संदीप जी, आपका सवाल होगी। पहली बात तो आपके माध्यम से एक बात मैं करेक्ट कर देता हूँ कि ये प्रवक्ता कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नेता के रूप में बैठा हूँ मैं आपके बीच में। ओके, ठीक है। पहली जी तो आप करेक्ट करा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात आप ये मुकेश जी अभी आपने कही कि ये सिर्फ जो है कांग्रेसी शासित राज्यों में आप एक परसेप्शन बनाने का जो इतनी देर से माहौल बना रहे हैं, वो आपके लिए, आपके टीआरपी के लिए अच्छी बात नहीं। आपके पास भी पूरा समय है, आप हमारे इस माहौल को खत्म कर दिए सच बोल करके। जी, आपके पास जो तथ्य है आप रखिए। हाँ,
बोलने देंगे तभी तो करेंगे। मैं बिल्कुल दे रहा हूं बोलने। जी, तो मुकेश जी, अभी आप बात कर रहे हैं, अभी आपने जितनी क्लिप चलाई, इंट्रो में जितना कुछ चलाया, उसमें सुदर्शन न्यूज कहीं नहीं। भाई आप सब लोग सुदर्शन न्यूज पे ही हैं भाई। अरे सुन लीजिए, अरे मैक्सिमम ईटीवी आपका है, आपका है, मैं समझ नहीं रहा। जो भी वीडियोस आप अभी इंट्रो में चलाए, हाँ, वो वीडियो दूसरे चैनलों के हैं, वो आपके नहीं है। वाह, वेरी गुड, देख लीजिए आप वेरी गुड। आप तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की तरह आप कह रहे हैं। मैंने विजुअल जी, चलिए, और कोई आपत्ति? हाँ, आते हैं आपत्ति आते हैं, क्यों कहे जल्दी में मुकेश जी? नहीं, जल्दी में नहीं हूँ। कश्मीर में कश्मीरी पंडित 25 दिन से हड़ताल पर बैठा है, इनका हिंदुत्व नहीं चढ़ा। गजब का हिंदुत्व है। अभी अगर आधा घंटा पहले आप हमारे चैनल को देख रहे होते तो आपको पता होता। अभी फिर 8 बजे भी देखेंगे तो पता हो जाएगा आपको। अभी आप डिबेट में नहीं बुलाया, उसमें उस मुद्दे पर बुलाइए भाई, क्योंकि आप तो इतने बड़े नेता हैं जो आपको सारे डिबेट में मैं दिन भर बिठा के रखूं आपके हिसाब से। मैं दिन भर आपको बिठा के रखूं, आप इतने बड़े आदमी हैं और इतना आपके पास खाली समय है, सारे डिबेटों में आप ही को बुला लूं। नहीं मुकेश जी, मैं बहुत छोटा नेता हूं, लेकिन चौथी डिबेट मैं सारे डिबेट में नहीं बुला सकता ना आपको। आपके कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि थे, उसमें बात कर रख रहे थे। और जो हमारा कश्मीर वाला 8 बजे आप देखेंगे, उसमें भी कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। इसको पर्सनलाइज मत करिए। जी, आप बोलिए मुद्दे पर। जी जी, अभी कश्मीरी फाइल्स पर जितने भी अंधभक्त टाइप के लोग हैं, अभी तक क्या क्या नहीं कहते थे। अब उनका ना हिंदुत्व सो गया है, ना वो भाजपा से सवाल पूछने की हिम्मत है, क्योंकि पता है कि वो जेल में चले जाएंगे। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि वो जेल में है व्यक्ति, जेल में चला गया, यही कोई भी सरकार वो करती है। हमने जेल भेज दिया, अब कोई उसके बचाव में आया है, उसके लिए कांग्रेस क्या कर सकती है? अब आ जाते हैं थोड़ा हिंदुत्व के मसले पर, साधुओं के मसले पर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साधुओं की हत्या हुई है इस 5 साल में। अच्छा, ये आंकड़े, ये सर्वे आपने कराए लगता है। मैं बता रहा हूँ, घटनावाई में बता रहा हूँ, आंकड़े लेके बैठा हूँ। हाँ, ठीक है, आप जानते हैं आंकड़े लेके मैं बैठता हूँ। नहीं, ठीक है, उधर की बात नहीं करता हूँ, नाम गिना रहा हूँ, एक एक घटना का नाम गिना रहा हूँ। ठीक है, धनंजय गिरी जवाब देंगे, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद धनंजय जी के पास जाऊंगा। जी, अभी सहारनपुर में बादशाही बाग में एक साधु की कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी गई। ठीक है, संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में प्रसाद विक्रेता ने तलवार भोंक दिया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक भगवाधारी सत्ता में बैठे हैं, वो चाहे अक्षय कुमार के साथ फिल्म देखें, चाहे नौकरी देखने चले जाए, चाहे कुछ भी चले जाए, उस पर सवाल नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि वो एक चोला पहने हुए है। अरे भाई, इस देश में रामायण में कालनेमी भी एक चरित्र है, उसमें पढ़ाया गया है। आसाराम बापू उदाहरण है, बहुत सारे मुझे लगता है कि आपने। ठीक है, चलो हो गया। आप धनंजय जी जवाब देंगे आपको। धनंजय, सुन लिया आप जो बोलना चाह रहे थे, समझ में आ गया। जी, धनंजय जी जवाब दीजिए। जी मुकेश जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, तो कांग्रेस को, कांग्रेसियों को विषय पे बात करने के लिए सब तैयार ही नहीं। विषय से भाग जाने की इनकी पुरानी आदत है। बिल्कुल, गोल पोस्ट बदलते रहिए। और तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश का जो बेड़ा गर्क इतने लंबे समय से किया है, आपने जो अपने रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है तुष्टीकरण की राजनीति। और कांग्रेस जो है शुरू से बहुसंख्यक विरोधी रही है। राहुल गांधी खुद को दत्तात्रेय गोद का कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर कभी कुछ नहीं बोले। बात आज, लेकिन आपने डिबेट मुकेश जी रखी है छत्तीसगढ़ घटना पर। आज भी ठीक है, संदीप जी जब आप कह रहे थे, संदीप जी बारी बारी से, हम एक साथ कोई नहीं बोलेगा। धनंजय जी, जी संदीप जी, अब बारी बारी से बोलिए। कितनी निकम्मी सरकार। संदीप जी बारी बारी से बात करेंगे। कराना है तो ऐसे लोगों को ले आइए, आस्त्रहीन लोगों को। संदीप जी तो मुझे मत बुलाया। ठीक है, धनंजय जी बोलिए धनंजय जी। संदीप जी, आवाज म्यूट करना पड़ेगा। आप बार बार इस तरीके से देखिए, हम डिबेट में जनता के सामने, आप सब जनता देख रही है, बारी बारी से मैं सबको समय दे रहा हूँ। आप जवाब ले लीजिए, आपने सवाल किया, जवाब लीजिए आप धनंजय जी। मैं सवाल पूछ लिया आपने। संदीप जी, आवाज म्यूट कर दूंगा। ज्यादा मत बोलिए आप। मैं सुन लिया, समझ लिया आपकी बात ना। अब आप हो गया, आपको जो समय देना था दे दिया मैंने। अब शांत हो जाइए। इनका आवाज इनकी आवाज म्यूट कीजिए। चलिए धनंजय जी बोलिए।
देखिए मुकेश जी, ऐसा है ना कि अगर आपके पास तथ्य होगा तो तथ्य को हल्ला करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आप शोरगुल मचाएंगे, चिल्ला-चिल्ली करेंगे, हल्ला गुला करेंगे, आप चीजों को कहते हैं कि खराब करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके पास तथ्य का अभाव है तो आप माइक लगा कर चिल्लाएंगे। ये कांग्रेस की समस्या है, लेकिन इससे कांग्रेस और अनावृत हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्या कर। ठीक है, बोल लिया, जवाब आपका हो गया। अब हम अब्दुल गनी जी के पास जाएंगे। अब्दुल जी, ये जो इस तरह की घटनाएं हैं, ये जो दो आरोप है, एक तो कांग्रेस पे जो आरोप है संदीप जी ने जवाब दे दिया उसका, अब आपके समाज पे भी आरोप है कि अक्सर इस तरीके के लोग जो पकड़े जाते हैं वो आपके समाज से ही होते हैं और उसके बचाव में भी बार बार ऐसी हरकतें भी करते हैं और आपके ही लोग जो हैं उनके बचाव में भी उतर आते हैं। क्या कहेंगे आप? अब्दुल गनी साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आ रही है आवाज, जी बोलिए आप। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उसने जो किया मुस्लिम आदमी ने वो गलत किया। ठीक है, इस्लाम धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन आप लोग जो है सनातन धर्म के मानने वाले हैं, आज मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? दरख्त की पूजा क्यों करते हैं? प्राइवेट पार्ट की क्यों पूजा करते हैं? अब ये आपसे पूछ के नहीं होगा। आप इतने महान विद्वान आप नहीं है जो आपसे पूछ के करेंगे और इस पे चर्चा के लिए आप, मुझे नहीं लगता है कि इतने काबिल। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। आप सनातन धर्म को अब देखिए, उठा के सनातन धर्म का मेन लिटरेचर वेद जो है, चारों पुराण है, गीता है, उसमें कहीं पर भी मूर्ति पूजा नहीं है। ठीक है, मैं अपनी आप ये मैं देखिए, मैं शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, शास्त्रों को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि किसी की आस्था पे आपके समाज का कोई व्यक्ति इस तरीके से आता है और इस तरीके से उसे घृणित और अपवित्र कर देता है और उसके बाद आप बचाव में आते हैं। नहीं, गलत किया तो किया, हिसाब से उसको जो सजा मिलनी है। लेकिन धार्मिक मामला है, दरख्त की पूजा क्यों करने लगते हैं आप लोग? मैं आपसे अब पूछ के करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप इस बात की नहीं, आप धर्म के हिसाब से कीजिए ना। हम तो अपने धर्म के हिसाब से ही कर रहे हैं, आप अपने धर्म के हिसाब से रहिए ना। आपके धर्म में सिखाता है क्या ये? धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं आपको। जी धनंजय जी। मुकेश जी, छत्तीसगढ़ के जसपुर की घटना उस मानसिकता का ही उद्दीपन है जो मंदिरों को तोड़ती है, हिंदू मंदिरों को तोड़ती है, तोड़ी हुई मूर्तियों को पद्दलन करके सीढ़ियों के नीचे चढ़वाती है। हमारा समाज वृक्ष पूजक रहा है। भारतीय चिंतन परंपरा में सारे धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन, सभी वृक्षों की पूजा करते हैं। पीपल और वट वृक्ष हिंदू धर्म में सर्वाधिक पूजनीय है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृक्षाणाम अश्वत्थता अहम। बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे, महावीर को साल के पेड़ के नीचे, आजीवक संप्रदाय के मक्की को साल को अशोक के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फलता ये पंथानुयायी है। वे वृक्षों की पूजा करते हैं, हम तो वृक्षों की पूजा करते हैं क्योंकि हम प्रकृति के पूजक हैं। हम नदी को माता कहते हैं। हम वृक्षों के साथ, जब नदी के साथ सामंजस्य बिठा करके, पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठा कर जीते हैं। गनी साहब मानसिकता का, गनी साहब, चार्ली हेब्दो को आप लोगों ने बिल्कुल सवाल उठता है उस मानसिकता का जो विश्वास करता है कि पूरी दुनिया को इस्लाम के रास्ते पर जाना है। एक ऐसी जिद का नाम है जिसमें अन्य किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इसमें से गैर इस्लामिक धर्म लगातार हताहत होते रहे। आए दिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जसपुर की घटना उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। आप कहेंगे कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर धड़ से जुदा, तो आपके लिए वो जायज है? और दूसरे के धर्म पर, दूसरे की पूजा पद्धति पर आप सवाल उठाते हैं। कौन होंगे आप सवाल उठाने वाले? आप दूसरे का भी सम्मान करना सीखिए। आप लोग अगर नहीं सीखेंगे तो सीखना पड़ेगा। हाँ, गनी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी बोलिए गनी जी, क्या बोल रहे हैं आप? बात का बतंगड़ मत बनाइए, इशू पे बात कीजिए। इशू पे बात कीजिए, वही तो हम भी कह रहे हैं कि इशू पे बात कीजिए। आप इशू से आप बोल रहे हैं सनातन में पूजा कैसे होती है, मूर्ति पूजा नहीं होती। आप ज्ञान देने के लिए थोड़ी बुलाया है आपको। आपको जिस इशू पे पूजा नहीं है, हाँ नहीं है, वो आपसे नहीं। आपको देखिए 40 मिनट की डिबेट में मैं आपको नहीं समझा सकता कि मूर्ति पूजा और सनातन में मूर्ति पूजा है या नहीं है। मैं नहीं बता सकता आपको। 1000 साल की परंपरा को आप नहीं समझ पाएंगे। जालीदार टोपी से आप आसमान को ढकने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा। हम नहीं समझाइएगा मुझे। छोटी सी रुमाल लेकर के आप 500 साल की संस्कृति को ढकना चाहते हैं, आपके समझ में नहीं आएगा। जन्मांतर जाएंगे समझने के लिए। तलवारें चलती रही, देखते रहे, विचारों के ऊपर आपने संघर्ष किया है।
ये कुकुर 16 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर जिया स्वराजपुर पर अधिकार। नहीं, मेरा सवाल गनी साहब मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद नसीम जो है, मोहम्मद नसीम कभी अपने पागलपन में किसी मस्जिद में जाकर के क्यों नहीं पेशाब करता है? अरे भाई ये मंदिरों में क्यों चला आता है? करेगा कहीं भी करेगा। नहीं, वो आज तक तो देखा नहीं गया, आज तक तो कोई दिखा नहीं, आज तक कोई दिखा नहीं, आज तक कोई दिखा नहीं ऐसा ये पागल जो सेलेक्टिव पागल जो आप लोग भेजते हैं ना, ये आप लोग सिखाते जो है मंदिर मस्जिद के भीतर में। नहीं, ये जो समाज में जो आप लोग समाज में आप लोग जिस तरीके की घृणा फैला रहे हैं ना, उसके लिए आप जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं। आप तथ्य पे बात नहीं करते, आप इधर उधर की बात करते रहते हैं। नहीं, आप घृणा फैला रहे हैं। आपके लोग। अविनाश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अविनाश जी बहुत देर से बैठे हैं, सुन रहे हैं सब चीज। अविनाश जी, क्या जो मेरा सवाल था कि ये मोहम्मद नसीम जो है कभी चर्च या किसी मस्जिद में क्यों नहीं जाता है? क्यों हमेशा मंदिरों में ही चला आता है, वट वृक्ष के पास ही चला आता है? जी मुकेश जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी मुकेश जी, 3 बातें बोलूंगा। ये जो मुर्तजा जो गोरखपुर मंदिर के बाहर IIT का ग्रेजुएट जो तलवार और कटार लहरा रहा था, उसको भी पागल कहा गया, समझा गया, निकला जिहादी। जी जो लोग अपने आप को बम बना करके उड़ाते हैं वो भी जिहादी, और कश्मीर में जो हाइब्रिड आतंकवादी जो गोलियां चला रहा है वो भी आतंकवादी, और जो मलमूत्र जो हमारे देवता पे छिड़का है वो भी आतंकवादी है। तो आप ये देखिए कि इनका कौन कह रहा है? एक ध्येय है, पूरे दुश्मनों को दबाना, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को बेइज्जत करना, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मारना। ये चाहे किसी रूप में करे, कोई मलमूत्र के रूप में कर रहा है, कोई पिस्तौल किट में कर रहा है, वो यही सिखाया जाता है बचपन से, जब से इनका खतना होता है। ये मौलवी और मुल्ला, ये जो मदरसों में पढ़ाते हैं, इनके माता पिता इनको सिर्फ एक ही चीज सिखाते हैं, अल्लाह के ऊपर कुर्बान होना और काफिरों को गर्दन काटना। इनके और इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं सिखाया जाता। ये जो इस्लामिक स्कॉलर बैठा हुआ है, ये कम से कम अपने जीवन में 100-150 आतंकवादी बना चुका होगा, जो किसी न किसी रूप में इस देश का नुकसान कर रहा होगा। और आप तहकीकात कीजिए, ये कहीं ना कहीं ये भी एक आतंकवादी का रूप धारण करके कुछ न कुछ ये गंद फैला रहा होगा, और इसी तरह के मानसिकता वाले लोग ऐसे लोग को पना देते हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में तुष्टीकरण, आप गलत कह रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। आपका धर्म नहीं सिखाता है, लेकिन आप 70 साल के तुष्टीकरण किए औलाद है, कांग्रेस के तुष्टीकरण किए औलाद है। ये इस्लामिक स्कॉलर, ये जिहादी है, इस्लामिक स्कॉलर, ये गैर हिंदुस्तानी है, ये गैर हिंदुस्तानी है, ये 70 हूर देखने वाला इस्लामिक स्कॉलर, ये खुद एक आतंकवादी है। कश्मीर में कर रहा है, उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। आप जो कर रहे हो ना वो आतंकवादी नहीं हो, आप लोग धर्म के नाम पे फैला रहे हैं हिंसा, फेंकने वाले आदमी को कल आप कटार देंगे तो वो कटार चलाएगा। गनी साहब, मोहम्मद नसीम या मुर्तजा, ये दोनों जो हैं वो आपके समाज के थे, वो मुसलमान थे, फिर आप इधर क्यों कह रहे हैं? तो वो कल बन जाएगा। ये मतलब क्या हुआ? ठीक है, देखिए अब दोनों एक दूसरे के साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। संदीप जी के पास मैं वापस जाना का खासियत है कि दुनिया में फैल रहा है। हाँ, दुनिया में फैल रहा है या बम से फैला रहे हैं? इस्लाम फैल नहीं रहा है, इस्लाम फैल नहीं रहा गनी साहब। इस्लाम सबसे तेजी से फैल रहा है, तो पैसे की पार्टी, तो तेजी से फैल रहा है। राहुल गांधी और तो पैसे की पार्टी, तो आप ये मानते हैं कि इस्लाम को फैलाने के लिए सारी चीजें की जा रही है, आप इस्लाम के विस्तार के लिए सारी चीजें की जा रही है? गनी एक मिनट मोहम्मद गनी एक मिनट अविनाश जी, एक मिनट अविनाश जी, मोहम्मद गनी एक मिनट। क्या कहा अभी आपने कि ये इस्लाम तेजी से फैल रहा है? नहीं, क्या कहा गनी साहब, एक बार फिर से बताइए, क्या कहा आपने कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है? पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। तो ये जो मोहम्मद नसीम कर रहा है, क्या इसी तरीके से इस्लाम फैलाओगे आप?
गलत कर रहा है, वो गैर इस्लामी। तो वो क्या फैला रहा है? वो क्या फैला रहा है? वो इस्लाम नहीं फैला रहा है तो क्या फैला रहा है वो? गंदगी फैला रहा है, गंदगी। उसके हाथ में बंद, वही गंदगी आप हो, वही गंदगी आप हो। चलो ठीक है संदीप जी, संदीप जी आप भी सारी चीजें सुन रहे हैं, आप भी सारी चीजें सुन रहे हैं, आपको भी लग रहा हो। बिल्कुल, इसकी 2 करोड़ की पार्टी, 2 टके का राहुल गांधी, आज तक इसके सीएम राजस्थान में। एक मिनट अविनाश जी संदीप जी के पास जाना, संदीप जी, संदीप जी, अविनाश जी एक मिनट, संदीप जी एक मिनट, अविनाश जी सब शांति से, बारी बारी से। अच्छी बात है। संदीप जी, ये जो सारी चीजें हो रही हैं आप भी सुन रहे हैं, क्या आपको ठीक लग रहा है? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की चीजें हो रही है, क्या आप भी हिंदू, आपके घर में महिलाएं, जो आपके घर में जो सुहागन महिलाएं होंगी वो भी वट वृक्ष की पूजा करती होंगी? क्या ये जो घटना हुई है वहां पे जिस तरीके से, जी ये गलत है जिसने किया, नसीब ने उसको संविधान के। अरे आप गनी साहब अपनी बात दूसरे के मुंह में मत डालिए ना, उनको बोलने दीजिए, वो बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं। संदीप जी खुद से बोलेंगे। वो आप ही के चक्कर में बर्बाद हुई है कांग्रेस, आप ही के वोट के चक्कर में बर्बाद हुई है कांग्रेस। संदीप जी कांग्रेस तो बर्बाद हो नहीं था, हो गई। करोगे आप उसका निभाए हम सारे रिश्तेदार। किसने 2 करोड़ की पार्टी है कांग्रेस, लोगों ने की है, क्यों नहीं पकड़ पाए अभी तक करौली के बाद? राहुल गांधी ये है वो है, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर में बैठेगी। 2 करोड़ का है राहुल गांधी, चाइनीज के साथ लड़ता है राहुल गांधी। अविनाश जी भी आपसे बात हो रही है। गनी साहब बात कर रहे हैं, गनी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है 2 टके की पार्टी है, क्या कहेंगे? मैंने 2 टके की नहीं कहा, मैंने कहा कांग्रेस खत्म पार्टी है। अच्छा, खत्म। जब से बाबरी मस्जिद शहीद हुआ ना, तब से अल्लाह ताला लानत भेज रहा कांग्रेस पे। खत्म करवाइए आप, सुनिए, कांग्रेस ने कराया था शहीद, लानत है कांग्रेस पे। आप पे संदिग्ध शर्म सब है कांग्रेस की। दोबारा खत्म कराइए, आप संदिग्ध। देखिए हम कट्टरपंथियों से, कांग्रेस वो पार्टी है, वो चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी हो या सनातन धर्मी कट्टरपंथी हो, दोनों के खिलाफ रही है। हम कट्टरपंथी के खिलाफ लड़ते रहे। पर्सनल अटैक ना करें जी। कुछ धनंजय जी बोलना चाह रहे हैं, धनंजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, जवाब देना चाहिए जी। धनंजय जी ठीक है, हो गया, पर्सनल अटैक मत कीजिए आप लोग जी। धनंजय जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद जी। और आपके डिबेट की सबसे बड़ी उपलब्धि है इस्लामिक स्कॉलर के मुंह से आपने ये बात निकलवाई कि ये इस्लाम के प्रसार का एजेंडा है, और उसी का एक कड़ी है जो इनके यहाँ जो MBBS किया हुआ उसको लोग मानसिक विकृत कहते हैं। और आपने सही सवाल पूछा कि ऐसी घटनाएं अपने धर्म के, जब दारू पी लेता है या कुछ कर लेता है तो अपने धर्म स्थलों पर जाके ऐसा क्यों नहीं करता है? ये दारुल हब्र को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने का क्यों नहीं पकड़ा गया? इनका मकसद है। अविनाश जी मैं आऊंगा आपके पास, बोलने दीजिए धनंजय जी को जी। धनंजय जी आप समझिए, जब इस्लामिक स्कॉलर आपके चैनल पर मुकेश जी बैठ करके आपके सामने इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस्लाम के प्रसार के, इस्लाम के एजेंडे का हिस्सा है, तो इसमें हम आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल यही बात तो हम कह रहे हैं, यही किया, बिल्कुल खुले शब्दों में स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं गनी साहब मेरा, आपने जब इस बात को स्वीकार कर लिया है, गनी साहब आपने जब इस बात को स्वीकार किया है, गनी साहब एक मिनट, जब आपने इस बात को, गनी साहब आपने जब इस बात को स्वीकार किया है कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है, विस्तार हो रहा है, तो भारत में विस्तार करने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई जा रही है इस्लाम की तरफ से या आप लोगों की तरफ? फैलाया गया इस्लाम का अखलाक देखकर लोगों ने फैलाया। नहीं, कैसे फैलाया? तो देखिए, फैलाना शब्द अपने आप में जबरदस्ती वाला है कि आप कोई स्वीकार करें, आप कह रहे हैं फैलाया, तो फैलाया मतलब आपने जबरदस्ती फैलाया, आपने कुछ स्कीम, तो आपने स्कीम दी होगी ना। स्कीम क्या है आप बताइए? अरे अपनी इस्लाम को फैलाने की स्कीम क्या है आपकी? देख करके लोग ईमान लाए। अरे क्या देख करके भाई? देख तो अभी कानपुर में देख करके आए हम, वहां पर जो नमाज पढ़ के आए, नमाजी और पत्थरबाजी करने लगे कानपुर में। अभी क्या पढ़ाते हो भाई इस्लाम को बढ़ाने के लिए? आप जरा बताओ मुझे, यहाँ पे क्या पढ़ा देते हो इस्लाम को बढ़ाने के लिए? भी कानपुर में नमाजी नमाज पढ़ के आए और पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। अभी क्या पढ़ाते हो नमाज में? और बढ़ाने के लिए क्या फार्मूला है बताओ जरा, लोगों को बताओ आप। सैकड़ों साल
की। हाँ अगर चाहते तो पूरा हिंदुस्तान जो है मुसलमान हो जाता, लेकिन नहीं किया। आप लोग गलत नहीं नहीं, वो कर रहे हैं, जितना कर सकता था उतना तो किया उसने, जितनी कुब्बत थी उतनी कुब्बत में उन्होंने लगा दिया, उसने लगा, जितनी कुब्बत थी उतना किया, बाकी कर नहीं पाया, उतना दम नहीं था, उतना जितना दम था उतना दम तो लगा ही दिया था। और तुम्हारे जैसे गनी साहब, तुम्हारे परिवार को तलवार के नोक पे उसने बदलवा दिया। गनी साहब, आपके परिवार को और आपके पूर्वजों को तलवार के नोक पे मुगलों ने बदलवा दिया। धर्म खानदान अरब से आया है। गनी साहब, जिन्हें नहीं बदलना था वो कभी नहीं बदलेंगे। हमारा खानदान भी उस टाइम में था और आपका खानदान भी था। आपके खानदान ने तलवार के नोक पे सलवार उतार दिया था, हमारे खानदान ने कुछ नहीं किया। हम आज भी हिंदू थे, कल भी हिंदू थे, आज भी हिंदू है। आप डरपोक थे, आपके पूर्वज डरपोक थे, आपके पूर्वज डरपोक थे। उन्होंने मुगलों के सामने हाथ खड़े कर दिए उसने, ये आप खुद कह रहे हो। लेकिन सवाल मेरा जो गनी साहब है वो बताइए कि आपने विस्तार का क्या कार्यक्रम रखा है भारत में, इस्लाम के विस्तार के लिए क्या कर रहे हैं? कि हम लोगों ने अपने अखलाक से, अपने बिहेव से, अपनी बात से लोगों को दिखाया, तो उन लोगों ने ईमान कबूल किया। तो इसमें ये पेशाब छिड़कना, मूर्तियों का अपमान करना, मूर्ति को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना गलत है। संविधान के हिसाब से जो भी है, नहीं, इस्लाम के हिसाब से बताओ ना। संविधान आपसे सीखने की जरूरत नहीं है लोगों को, आप अपने शरिया और अपने कुरान के हिसाब से बताओ। संविधान आपसे नहीं सीखेंगे, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। 10 कोड़ा मारना चाहिए। अच्छा, 10 कोड़ा मारना चाहिए उसे। और आपको क्या करना चाहिए? हमें निंदा करनी चाहिए जो हम कर रहे हैं। आपकी निंदा करनी चाहिए। बड़े आप पाक साफ निकले भाई। धनंजय जी। जी देखिए मुकेश जी, क्लियर एजेंडा है, जो जहां है एक ही मिशन है, एक ही तरीका है, एक ही सोच है, और समस्या सोच में है। बिल्कुल। परम पूजनीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने जो कल कहा कि हम सबके पूर्वज एक हैं, हम बड़ा हृदय लेकर के चल रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी काल खंड में आपने पूजा पद्धति बदल ली होगी, किसी मजबूरी में आपने बदल ली होगी, आप पूजा पद्धति बदले रहे, उससे कोई समस्या नहीं है। समस्या है कि आप भी इस मिट्टी को अपनी मां समझे, आप भी मादरे वतन की मुक्ति के साथ रहें, आप इस मिट्टी को, इस देश को, इस वसुंधरा को, बिल्कुल सही, बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए प्रयास करें। इल्जाम लगाते हैं मुसलमान को, आपके पास एजेंडा फिक्स है, आपका एजेंडा फिक्स है, जो आया आप उसी ढंग से काम करना चाहते हैं। कितना अच्छा बयान दिया उन्होंने। इराक में कौन है, इराक में कौन है, सीरिया में कौन है, जॉर्डन में कौन है, अफगानिस्तान में कौन है, पाकिस्तान में कोई और भी है क्या? लेकिन कहीं शांति नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि अरे भाई, इलाकियों पे जुल्म हुआ, सीरिया में जुल्म हुआ, फिलिस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, क्या कहीं पीस है? पूरा खंडर वाला के रख दिया अमेरिका ने, फिर आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि बेसिक में आपके शांति है ही नहीं, बेसिक में आपके प्रगति है ही नहीं। पूरी दुनिया में इस्लाम ने अगर के काटी बना करके भी दी हो, एक छोटी सी किल भी बना दी हो, तो आप बताइए उसकी कोई आविष्कार किया हो, हम मानवता के लिए कोई उपकार किया हो। गनी साहब उपलब्धि पूछ रहे हैं, इस्लाम की उपलब्धि पूछ रहे हैं आपसे। कोई एक उपलब्धि बता दे अब्दुल गनी साहब, कोई एक उपलब्धि बता दे। भाई आप गलत कह रहे हैं ना, आप गलत कह रहे हैं, बताइए। समझने के मूड में नहीं है। नहीं आप बताइए, मैं पूरे मूड में हूँ समझने के, मैं पूरे मूड में हूँ समझने के। आप बताइए जो कौन सा देन क्या है, आपकी देन क्या है? पृथ्वी चपटी है, इसके अलावा बोलिएगा जी। इसके अलावा क्या है? मान सम्मान तबलीग से फैला है। वाह। लोग बहुत तत्वों का है, एक आदमी उठा है और 2 अरब की आबादी है। एक बता दीजिए, एक आविष्कार बता दीजिए, एक कोई चीज बता दीजिए मानवता को दी आपने। आज हमारा जो सवाल पूछा जा रहा है गनी साहब, उसका जवाब दीजिए ना। पूछ रहे हैं, धनंजय गिरी जी पूछ रहे हैं आपसे कि कोई एक योगदान बता दीजिए इस्लाम का, जो वर्ल्ड का, जो विश्व कल्याण के लिए उन्होंने दिया हो। अल्लाह की इबादत करना, ईसाई भी यही करते हैं, जूस भी यही करते हैं, सिख भी यही करते हैं, बौद्ध भी यही करते हैं। आप लोग इस देश का ईसाई अंग्रेजों को अपना बाप नहीं बताता है, आप मुगलों को अपना पूर्वज बताते हैं, आक्रांताओं को से अपने आप को जोड़ते हैं। इस देश का ईसाई कहाँ कहता है कि अंग्रेज हमारे बाप थे? इस देश का ईसाई कहाँ कहता है कि इंडिया गेट मेरे बाप ने बनवाया?
पार्लियामेंट मेरे बाप ने बनवाया, राष्ट्रपति भवन मेरे बाप ने बनवाया। इस देश का ईसाई कहता है क्या? आप किसी देश के ईसाई ने दावा किया है क्या? सनातन धर्म के मानने वाले नहीं, आप औरंगजेब से, चंगेज खान से और जितने दुनिया के बर्बर आतताई हुए उनसे आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ते हैं ऐसे लोगों से? आपके पूर्वजों ने किसी मजबूरी में खुद को बदल लिया होगा, फिर क्यों आप उसे जोड़ते हैं? आप एक उन्नत संस्कृति के, एक सभ्य सभ्यता समाज के, एक उन्नत विकसित समाज के हिस्सा है। आप इससे अपने आप को जोड़िए। आक्रांताओं को अपना आका मानना बंद कीजिए। चलिए, हमारे पास समय की कमी हो रही है, प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हो चला है। मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा, एक बार गनी साहब आप ही से शुरुआत करता हूं। आखिरी कमेंट, आखिर क्या मोहम्मद नसीम के लिए क्या नसीहत देंगे और इस्लाम आपका क्या नसीहत देता है मोहम्मद नसीम के लिए? मोहम्मद नसीम को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने किया है तो उसे संविधान के हिसाब से सजा मिले। अच्छा, कानून के हिसाब से सजा मिले, ठीक है, अच्छी बात। जी संदीप जी, क्या कहेंगे आप? आखिरी कमेंट। देखिए, इस तरीके की घटनाएं कहीं पे भी हो, कोई भी शासन हो, और वो जो भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है कार्रवाई हुई है, और वो कहीं पर भी हो, कांग्रेस शासित हो या भाजपा शासित हो, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कार्रवाई करने में कोई भी सरकार पीछे रहती है। रही बात भाजपा की, तो भाजपा के शासनकाल में 5 साल के शासनकाल में 50 से ज्यादा साधुओं की हत्याएं हुई हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हत्या हुई है, हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन फिर भी ये हिंदू हृदय सम्राट बने बैठे हैं। प्रवीर तोगड़िया जी को हमने जो है कमांडो फोर्स जो है उनको सुरक्षा भी दे रखी थी, लेकिन हमारा शासन हटते ही उनकी गाड़ी पलट जाती है, लेकिन सवाल नहीं होता भाजपा से। तो ये सनातन धर्म के लिए मुझे नहीं लगता। आंकड़े संदीप जी ने काफी अच्छे जुटाए हैं। संदीप जी, आंकड़े आपने काफी अच्छे जुटाए हैं, इसके लिए साधुवाद आपको। ठीक है, अपने अच्छे आंकड़े से, लेकिन सारे तथ्य भी जांच लेने चाहिए आंकड़ों की, सच है या गलत है या कहीं से फैब्रिकेटेड तो नहीं है, वो ये भी देख लेना चाहिए। जी, तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए किसने दिया है इसको। धनंजय जी आखिरी कमेंट। मुकेश जी, मैं आज आपके चैनल की इस डिबेट को, मैंने कई बार आपके साथ डिबेट किया है, लेकिन आज आपकी इस डिबेट को उपलब्धि के तौर पे काउंट करता हूँ कि आज आपने इस्लामिक स्कॉलर के मुंह से ये बात निकलवा दी कि इस्लाम के एजेंडे को ये लोग चला रहे हैं, चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा आदमी हो, चाहे स्कॉलर हो। एजेंडा सबका सेट है, एजेंडा सबका एक है, और इस एजेंडे से इस देश को सावधान रहने की जरूरत है, हमारी पीढ़ियों को सावधान रखने की जरूरत है। और मैं आपके चैनल का भी साधुवाद देता हूं जो इस तरह के मुद्दे को खोज कर उठाता है, प्रखर राष्ट्रवाद की लौ जगाता है और देश और समाज और राष्ट्र के और बहुसंख्यक समाज के हित की बात करता है। क्योंकि जब बहुसंख्यक समाज सही रहेगा तभी अल्पसंख्यक समाज भी ठीक रहेगा। बड़ा भाई जब ठीक रहेगा तो छोटे भाई को भी ठीक रखेगा। और हमारा तो क्लियर कट कहना है कि हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, सभी अपने दायरे में रहे, अपनी सीमा में रहे, एक दूसरे का सम्मान करें। आप दूसरे का सम्मान करेंगे तभी आप सम्मान पाइएगा। बिल्कुल, आप हमारे पूजा स्थल का सम्मान करें, हम आपके पूजा स्थल का सम्मान करें, और भारत ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता रहे। लेकिन बीच में जो कुछ ऐसे लोग हैं उनके कारण ये परेशानी बढ़ रही है। अविनाश जी, क्या लगता है आपको कि गनी साहब जो कह रहे हैं गजवाए हिंद का की जो बात हम लोग करते थे उसी दिशा में गनी साहब भी कह रहे हैं? बिल्कुल मुकेश जी, वो बहुत खुल के आपके चैनल पे और बहुत लंबे समय तक उन्होंने बोला कि वो यहाँ पे कोई गंगा जमुनी बिल्कुल खाने के लिए नहीं, वो कहाँ गया वो 56 इंच का सीना, क्या कर रहे हैं अमित शाह? आज एक हिंदू को गोली मारा जा रहा है, पेशाब छिड़काया जा रहा है, यही बंदा कल गोली भी मारेगा। देखिए धनंजय जी, स्मेल द कॉफी अंग्रेजी में कहते हैं, ये मुसलमान आपका कभी नहीं होगा। 77 से ठीक है, चलिए, हमारे पास समय की कमी है। आपका नेटवर्क भी अविनाश जी, आपका नेटवर्क भी लगता है कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही, बीच में कट जा रही है। हमारे पास समय की कमी है, सभी मेहमानों से क्षमा मांगते हुए प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अविनाश जी आपका, धनंजय गिरी जी आपका, संदीप त्रिपाठी जी आपका और गनी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें। लेकिन जो बात चली थी वट सावित्री में, जिस तरीके से पूजा में अपमान किया गया और जिस तरीके से उसके पागलपन और उसके शराबी होने की बात से उसका बचाव किया जा रहा है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि ये समाज जानना चाहता है कि इस तरीके का जो पागलपन है वो केवल हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ ही क्यों किया जाता है, हिंदू मंदिरों के साथ, हिंदू देवी देवताओं के साथ, हिंदू आस्था के साथ ही क्यों होता है। क्यों ये पागल कभी चर्च नहीं जाते, क्यों ये पागल कभी मस्जिद नहीं जाते। हमारे आज के लिए इस प्रोग्राम में भी इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।